एक्शन। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं, जगह काफ़ी है। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए बैठने के लिए? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बेशक अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। आदमी बात कर सकता है और चुप भी रह सकता है एक ही वक्त में। इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं तो इसे बरसों से करता आ रहा हूँ। आप छोटे से मग से पी रहे हैं, लगता है अभी आपको लत नहीं लगी है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मैं सबको पहचानता हूँ इस समय। आपको मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। कितनों को तो मैंने रात को उनके घर पहुँचाया है, वो बात करने की हालत में भी नहीं होते हैं। वो बस आते हैं यहाँ पे अपनी आखिरी बियर के लिए, क्योंकि सारे पब हो जाते हैं बंद। बेशक उनको मेरी शक्ल भी याद नहीं रहती अगले दिन, लेकिन माहौल कुछ ऐसा ही रहता है उस जगह का। आप यहाँ पे आए, अकेले बैठ गए, मुझे थोड़ा बुरा सा लगा। सोचा क्यों ना साथ बैठें, थोड़ी बातें करें। कहाँ से हैं आप? अच्छा, नहीं मैं गया तो कभी नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन मेरे एक मित्र हैं बचपन के, वो वहाँ से हैं। नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं। मैं अपने को आप पर थोपूंगा नहीं। हम साथ में बैठकर भी अपनी अपनी बियर पे रह सकते हैं? इंसान को अपनी ज़िंदगी और अपनी शराब चुनने का हक तो होना चाहिए भैया। क्योंकि हम एक ही बार चुनते हैं, उसके बाद तो बस दोहराते रहते हैं। दोहराते रहते हैं, जो पी सकें या तो जो पहले जी सकें। आपको पता है मेरी उम्र क्या होगी? अरे ज़रा अंदाज़ा तो लगाइए। अरे अरे, आप तो बस मुझे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपने मुझे खुश कर ही दिया है तो मैं एक और बियर मंगा लूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो। और आप नहीं लेंगे? जी बिल्कुल। मैं मैं शराब के लिए किसी के पीछे नहीं पड़ता। बिल्कुल भी नहीं। वैसे बियर शराब होती भी कहाँ है? आप आप जिंदगी के बाद की जिंदगी में बिलीव करते हैं? अब ये मत कहिएगा कि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। मैं खुद कैथोलिक हूँ भैया, लेकिन मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि हम मरने के बाद भी मरते नहीं। हम फिर से पैदा होते हैं, फिर से जीते हैं, फिर से मरते हैं। एक जन्म, अगला जन्म, तीसरा जन्म। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसा सोचने में। होता है नहीं, किसको पता भैया। हम तो इंसान हैं, कल्पना कर सकते हैं। हाँ, लीजिए आ गई हमारी बियर।
कुछ खाएंगे नहीं आप? लीजिए, पीनट्स, बियर, बियर, पीनट्स। बड़े शर्मीले लगते हैं आप मुझे, कोई बात नहीं। आप जानते हैं मुझे नींद आसानी से नहीं आती, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे कि खाली सो पाऊँ रात को। ये जो रात का जो वक्त होता है 2 से 4, 2 बजे लगता है कि रात है, 4 बजे लगता है भाई सुबह हो गई उठो हैं। लेकिन 3 बजे ये भयंकर घड़ी है भैया। मुझे लगता है अगर मृत्यु की कोई घड़ी है तो यही घड़ी है, 3। बियर का भी क्या है, हम आपसे बात करते रहे, ये थोड़ी गर्म हो गई। कोई नहीं। क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अकेले नहीं रहता, मेरे पास एक बिल्ली रहती है, बरसों से मेरे साथ रह रही है। आपका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे यह बात बड़ी तसल्ली देती है कि कोई बैठा है वहाँ, आंख लगाए मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये बात मुझे बड़ी तसल्ली देती है। बिल्लियों को वैसे अगर देखें तो औरतों की जैसे ही होती हैं, औरतों की तरह हम उन्हें भी अंत तक पूरा समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि वो कुछ छुपाए रखी हुई हैं हमसे अपने अंदर, नहीं, ऐसा मत समझिएगा। ये तो हम ही हैं जो, हम में इतना हौसला नहीं है, हौसले की कमी है कि हम उनके छुपे हुए दरवाज़ों को कभी खोल नहीं पाते। सोचने की बात है ये। खैर, औरतों से बढ़िया वैसे बिल्ली है, तजुर्बे से बता रहा हूँ। बिल्लियाँ काफ़ी देर तक अब बहुत सब्र के साथ आपका इंतज़ार करती हैं। उनमें एक अद्भुत सी बात होती है कि आप उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे। जैसे कि आप किसी औरत के साथ अकेले कमरे में, डर और मोह दोनों में बंधे लिपटे खड़े हुए हैं बस। बिल्ली भी कुछ वैसे ही है। आप कभी बिल्ली पालिएगा जनाब? इश्क मोहब्बत शायरी शेरो शायरी सब बस किताबी है, असली इश्क तो बस बिल्ली से होता है। आप हंस रहे हैं मेरी बात पे, ठीक है, हंस लीजिए। देखिए, डर तो कुत्तों से भी लगता है, दूसरे जानवरों से भी लगता है, लेकिन वो निचले दर्जे का डर है भैया। उस डर में वो संभावना कहाँ, उस डर में वो रोमांच कहाँ जो यहाँ है। बिल्ली से इश्क करिए,
ज़िंदगी से इश्क हो जाएगा आपको। अरे देखिए, मैं यहाँ से आपसे लंबी लंबी बातें कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरी बिल्ली मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आइएगा कभी फुर्सत में हमारे हवेली, मिलवाएंगे आपको हमारी बिल्ली से, बड़ी प्यारी है। मेरी प्यारी बिल्ली। ओके, कट।